गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज सेकेंड लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस का। आज का टॉपिक जो है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आज हम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है बिजनेसमैन जो है एक आइडिया लेके आता है, इनिशियली आइडिया लेके आता है, एक आइडिया लेके आता है बिजनेस में अपने। ठीक है, वो कितना विजिबल होगा, कितना विजिबिलिटी है उसके अंदर, वो इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है। वंस ही सेटिस्फाइड, एक बार वो सेटिस्फाइड हो जाता है अपने प्रोजेक्ट से, फिर वो अपने सीरियस स्टेप्स लेता है अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट उसको रिक्वायर्ड है, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए। फिर आगे क्या करता है, वो अपने स्टेप्स लेता है, टास्क करता है। ठीक है, परफॉर्म करता है विथ ऑलमोस्ट केयर, विथ केयर के साथ, प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है उसका। फिर क्या करता है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, ड्राफ्ट करता है, अपने माइंड में रखता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे इस तरीके से फाइनेंस लगेगा आगे फ्यूचर में अपने बिजनेस को करने के लिए। ये कितना वॉल्यूम लगने वाला है मुझे कैपिटल का, कैसा लगेगा। तो वो जो कैसा लगेगा वो दो टाइप से लगने वाला है कैपिटल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट है कैपिटल फिक्स कैपिटल, सेकंड है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का आता है फिक्स, जो फिक्स है नाम से समझ में आ रहा है, जो कि लॉन्ग रन है, फिक्स है अपनी जगह पे। और ये कैसा कैपिटल है जो लॉन्ग रन चलेगा हमारे पास, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें ये हमारे पास रहती है और ड्यूरेबल है और लंबे समय तक ये चलती है हमारे पास। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में। तो इनिशियल स्टेज में कौन प्रमोट करता है, वो प्रमोटर। इनिशियल स्टेज में एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रमोटर ही होता है, वो इनिशिएट लेता है। ठीक, तो क्या करता है, फिक्स लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट बनाता है। ठीक है, क्या क्या मुझे फिक्स एसेट लगेगा, उसके बाद क्या क्या मुझे कंपनी की रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल को लेके रिलेटेड। फिर उसके बाद टॉपिक आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो फिक्स कैपिटल के लिए लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या नेचर है, बिजनेस का क्या नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग है या पब्लिक यूटिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है या पब्लिक यूटिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, जो चीज बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने वाला, बनाने वाली फैक्ट्री। और पब्लिक यूटिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो हो जाती है हमको जनरेट करके जो देती है, जो लोगों को, आम लोगों को बेनिफिट करती है। ठीक है, ये आती है दो चीजें। फिर आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, नया टॉपिक आता है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और पब्लिक यूटिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक यूटिलिटी जो है इसमें बहुत कैपिटल लगता है, फिक्स कैपिटल। ठीक है, जब लैंड, मशीन, बिल्डिंग्स ये सब चीज़ें लेना पड़ता है, इसीलिए इनको बहुत पैसा लगता है इसमें, इसलिए ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। वही कंपेयर टू आज अगर आप ले लेंगे ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज को, जो ट्रेडिंग करता है, सिर्फ कारोबार करता है, ऑफिस में रहता है, उनको सिर्फ ऑफिस का रेंट का खर्चा लगेगा, दैट्स इट। उनको फर्नीचर, मशीनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इतना खर्चा नहीं आता है। ट्रेडिंग अगर की बात करें, ट्रेडिंग के बिजनेस की बात करें तो कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग या पब्लिक यूटिलिटी को। वैसे ही आपका आता है साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस, अगर बड़ा आपका बिजनेस रहा तो आपको लार्ज कैपिटल, आपको बहुत कैपिटल लगेगा इन टर्म्स ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल आपको लगेगा। अगर आपका ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो आपको वैसा ही कैपिटल भी लगेगा। फिर आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस। अगर लार्ज प्रोडक्शन करना है, आपका यूनिट बहुत बड़ा है, आपका
प्रोजेक्ट बड़ा है, आपका बिजनेस बड़ा है, तो आपको पैसा भी पैसा लगेगा, आपको फिक्स कैपिटल भी उतने हिसाब से आपको लगेगा। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ लीज एंड रेंट। लीज एंड रेंट डिसाइड करते हैं, अगर आपने डिसाइड किया है आपको लीज पे जाना है या आपको रेंट लेना है, तो आपको उस केस में आपको फिक्स कैपिटल जो है, आपको लैंड बिल्डिंग का जो है, आपको इतना पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप रेंट या लीज पे अगर जाते हैं तो इतना आपको पैसा नहीं लगेगा, इतना कम हो जाएगा। फिर आता है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी सब कॉन्ट्रैक्ट अगर दे देते हैं, लिमिटेड फिक्स एसेट रिक्वायर्ड। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में हो और आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप सिर्फ असेंबलिंग का काम कर रहे हो, आपने किसी थर्ड पार्टी को बनाने का काम दे दिया है, तो आपको आपका लैंड, आपको फर्नीचर बच गया, आपका बिल्डिंग बच गया, आपका इक्विपमेंट बच गया, आपको ये सब खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, वो आपको बना के दे रही है और आप हर जगह से ले रहे हैं पार्टी से, और आप असेंबल कर रहे हो चीज़ों को और एक आपका प्रोडक्ट बना रहे हो, मार्केट में लाते हो। ठीक, तो इसी के वजह से भी आपका अगर सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हो तो आपको फिक्स कैपिटल आपका कम लगेगा। फिर हम आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल में और क्या क्या है। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट फर्स्ट है, तो परचेज ऑफ ओल्ड एसेट रिड्यूस फिक्स कैपिटल। ठीक है, मतलब परचेज ऑफ ओल्ड एसेट, हमने अगर ओल्ड एसेट परचेज किए, जो यूज था, इसकी यूज हमारी यूज था, किसी के यूज में नहीं था, हमारे यूज में था, हमने उसको परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिए, ले लिया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फिक्स कैपिटल हमको कम लगेगा। फिर आता है एक्वाजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशन रेट टू बूस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट हो गया, ऐसे एनजीओज हो गए हैं, ये कंसेशन रेट्स में बिजनेस को मटेरियल या फिक्स एसेट ऐसे कोई चीजें प्रोवाइड करते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसलिए कंसेशन रेट में तुमको मटेरियल ये चीजें प्रोवाइड की जाती है बिजनेस को। इंटरनेशनल कंडीशन, अब इंटरनेशनल कंडीशंस कैसी है, कोई वॉर में तो नहीं है। ठीक, ये चीजें बहुत डिपेंड करती है एक बिजनेस की ग्रोथ को। अगर कोई कंपनी या अगर कोई कंट्री वॉर केस में है तो शॉर्टेज आने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पहले ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके उस चीज को, मटेरियल को या कोई भी प्रोडक्ट को उसको ले लिया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है, इसीलिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए हम पहले ही इन्वेस्ट कर ले रहे हैं, पहला पैसा ले रहे हैं उससे मटेरियल। ट्रेंड इन इकोनॉमी, अब क्या ट्रेंड चल रहा है, फ्यूचर इज ब्राइट। अगर फ्यूचर ब्राइट है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, रिसेशन नहीं है, बूम चल रही है, तो ग्रीन सिग्नल टू एक्सपेंशन। तो बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ, अब आप एक्सपैंड करिए, इकोनॉमी अच्छी है, हमको ग्रोथ अच्छा मिल सकता है, इसीलिए एक्सपेंशन होता है। पॉपुलेशन ट्रेंड, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, कोई कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एक्सपेंशन भी, ग्रोथ भी वहां पर ज्यादा है, क्योंकि हम उस पॉपुलेशन की हम यूटिलाइज हम कर सकते हैं, हम उस चीज का, हमारा रिसोर्स भी एक, हमारा पॉपुलेशन या पीपल जो लोग हैं वो भी एक हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जैसा है, हमारा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है हम। ठीक, तो हमसे भी एक्सपेंशन हो सकता है। फिर आता है हमारा कंज्यूमर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर फर्स्ट, दैट इज गुड्स एंड सर्विस। कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है उसको भी हमको दिमाग में रखना पड़ता है, इसके एक बिजनेसमैन अपने दिमाग में रखता है और कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज उसको प्रोवाइड करता है, क्या डिमांड में है और क्या नहीं। जो डिमांड में ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा प्रोवाइड करता है एक बिजनेसमैन। फिर आता है लास्ट कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, तो कंपटीशन है विद ईच अदर,
जो कंपनीज है, जो बिजनेस फर्म्स है, जो कंपनीज है, आपस में कंपटीशन चलता है आपका दोनों का, एक दूसरे का, ठीक है, एक कंपटीशन फैक्टर। अभी हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है वो कैसा लगता है, डे टू डे एक्टिविटीज है एक बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा, वो वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग मतलब वर्क, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है। फिर कहीं के लिए चाहिए हमको इन्वेंट्री, स्टॉक के लिए, मतलब रॉ मटेरियल परचेस के लिए हमको पैसा चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल से वो पैसा आएगा, ठीक। साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या साइकिल है वर्किंग कैपिटल, किस तरीके से चलता है, ठीक। तो फर्स्ट पहले है कैश, ठीक, कैश से आता है ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेशंस, ऑपरेशन से आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से आता है रिसीवेबल। ये वर्क कैसे चलता है, पहले हमारे पास कैश है, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास कैश है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीजें लगती है, जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे कि वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मेंटेनेंस, ये क्या हो जाएंगे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा हमारा प्रोडक्शन, ठीक, प्रोडक्शन आएगा, जैसा वर्क इन प्रोग्रेस जो रहता है, ठीक। उसके बाद फिनिश गुड बनता है तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स जो हम गोडाउन में रखते हैं, वो स्टॉक, फिर वो स्टॉक जो है वो सेल्स के लिए जाएगा मार्केट में, ठीक, फिर वहां से हमको पैसा आएगा। अब पैसा भी जो सेल भी जो आएगा वो दो टाइप के रहेंगे, एक रहेगा कैश सेल, दूसरा रहेगा क्रेडिट सेल। कैश सेल अगर रहा तो हमको कैश मिल जाएंगी रिसीवेबल से, बट अगर हमारे पास क्रेडिट पे हमने अगर सेल किया तो हमको कुछ टाइम लगेगा हमको वो क्रेडिट का पैसा लेने के लिए। तो हमारे पास इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए, फंड किसका, वर्किंग कैपिटल का, ताकि हम अपना बिजनेस को रन कर सके। जो हमारे पास यहाँ जो पैसा फंसा है क्रेडिट में, वो हमको रिसीवेबल हो और हम उससे आगे बिजनेस कर सके। तो हमारे को एक पॉलिसी है, हमको बराबर मेंटेन करना है क्रेडिट पॉलिसी, कितना हमको क्रेडिट पे माल देना है, कितने टाइम के लिए देना है, कितने पीरियड के लिए करना है, ये सब हमको एक मॉनिटर करना चाहिए, एक बिजनेस के लिए जरूरी है क्रेडिट पॉलिसी। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमने पहले देखा था, वर्किंग कैपिटल जो डेली एक्टिविटीज आती है कंपनी में, ठीक है। फर्स्ट है क्या फैक्टर्स है, नेचर ऑफ बिजनेस, इसका क्या नेचर है, ठीक है। नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग असेंशियल, कोई मैन्युफैक्चरिंग में जो असेंशियल चीजें करता है तो उसको क्या करना है, नीड लेस वर्किंग कैपिटल, उसको कम वर्किंग कैपिटल लगता है उसको, ठीक है, कंपनी। अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी है, नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बट उसको अगर पब्लिक यूटिलिटी का है जैसा ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर इसमें है तो उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। फिर लग्जरियस प्रोडक्ट नीड यूज वर्किंग कैपिटल, जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कार, ठीक है, कार हम हर दिन नहीं खरीदते हैं, बंगलो हर दिन नहीं खरीदते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है, इसलिए। फिर ट्रेडिंग फर्म डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू कैरी आउट बिग इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडिंग फर्म्स होती है, जो ट्रेड करती है, उनको क्या है, उनका इन्वेंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है, ठीक है, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना रहता है उनकी नीड्स के हिसाब से, इसलिए इन्वेस्टमेंट उनका वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा रहता है। सो दैट दे आल्सो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसी के वजह से उनको ज़्यादा अमाउंट वर्किंग कैपिटल का लगता है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट, साइज ऑफ बिजनेस। स्मॉल साइज बिजनेस स्मॉल वर्किंग कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो छोटा लगेगा, आपको अगर बड़ा बिजनेस है तो आपको बड़ा वर्किंग कैपिटल लगेगा। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर हमारे बिजनेस का वॉल्यूम अगर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अफेक्टिंग करता है ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है अगर वो ज़्यादा है, बड़ा साइज में है,
तो हमको वर्किंग कैपिटल भी हमको ज़्यादा लगेगा। ठीक, अगर हमारा सेल्स ज़्यादा है तो हमारा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, अगर हमारा सेल्स कम है तो हमको वर्किंग कैपिटल कम, वैसा वर्सा। फिर आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल में ये है कि अगर हमने रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक जो हमारा जो साइकिल है प्रोडक्शन का, ये अगर बड़ा हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया नॉर्मल टाइम से, तो भी hamaरा वर्किंग कैपिटल इसमें खर्च होएगा, हमको ज़्यादा लगेगा। अगर हमको कम रखना है तो हमको प्रोडक्शन साइकिल भी हमको कम रखना है। ठीक है, फिर आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का भी यही है, अगर हमारा सेल्स इकोनॉमी में, अगर हमारा जो सेल्स है अगर ज़्यादा रहेगा, अगर इकोनॉमी अच्छी रहेगी, बूस्ट रहेगी, इकोनॉमी की अगर बूस्ट रहेगी तो हमारी सेल्स भी बढ़ेगी। और अगर इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी कम है, ठीक है, रिसेशन है, बूम नहीं है इतना, तो हमारा प्रोडक्ट भी, सेल्स भी कम होएगा, इसलिए हमको वर्किंग कैपिटल भी हमको उसके हिसाब से कम लगेगा। फिर आता है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। जब हमने रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहे हैं, अगर वो हमको क्रेडिट पे अगर मिलता है, ठीक है, और अगर हम जब सेल्स कर रहे हैं तो भी हम सेल्स में भी अगर हमने क्रेडिट में मान दिया तो ये हो जाएगा कि परचेज के टाइम में अगर हमने क्रेडिट में मान लिया तो इट्स फाइन, बट अगर हमने परचेज जो किया वो हमने किया है कैश में, परचेज कैश में, हमको वर्किंग कैपिटल भी यहाँ लग गया। फिर हम जब सेल कर रहे तो सेल में भी हमने क्रेडिट में अगर सेल कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें हमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। परचेज जब कर रहे हैं हमको लोग कैश लग रहा है, और जब सेल्स कर रहे हैं तो हम वो क्रेडिट में कर रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि परचेज भी अगर कैश में हो रहा है तो सेल्स भी कैश में हो, और अगर परचेज क्रेडिट में आ रहा है तो ये देखना चाहिए कि ज़्यादा हमारा सेल्स जो है वो क्रेडिट में ना हो, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल भी यही है परचेज एंड सेल्स जैसा, इसमें हमको कंट्रोल रखना चाहिए। परचेज एंड सेल्स में, दोनों में हमको कंट्रोल रखना चाहिए, तालमेल रखना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर हमने परचेज ज़्यादा कर लिया और हमारा यहाँ सेल्स नहीं हो रहा है तो हमारा वर्किंग कैपिटल हमारा एंगेज हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा, हमको वर्किंग कैपिटल हमको लगते रहेगा, ठीक है। अगर हमने क्रेडिट में माल देते रहे, हमने परचेज कैश में करते रहा तो हमारा वर्किंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये हमको रखना है कि हमको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि हमको कैश क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, जो भी क्रेडिट है या कैश का ट्रांजेक्शन्स है वो हमको एक लिमिटेड इसमें पीरियड में हमको रखना है और हमको काम चलाना है। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में ये आता है कि हमको कहाँ से पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती है वो उनको कैसा देंगे, ठीक है। अगर हम अच्छा बिजनेस कर पा रहे तो ठीक है, फाइन, बट अगर हम अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे तो हमको फाइनेंस भी हमको नहीं मिलेगा। अगर हमको ग्रोथ करना है तो हमको अगर एक्सपेंशन करना है तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी हमको लगेगा उसी हिसाब से, ठीक। इसलिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको फाइनेंस का सोर्स देखना पड़ेगा, हम कहाँ से इसको ले सके, हम अपनी कंपनी को ग्रो कर सके। फिर आता है मैनेजेबिलिटी। अगर आपका बिजनेस में जो डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, हर एक डिपार्टमेंट अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग से, कोऑर्डिनेशन से चलता है तो ये बहुत हेल्प हो जाती है टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है आपस में कोऑर्डिनेशन करने का, जिससे वर्किंग कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाता है। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमको लोन के फॉर्म में अगर पैसा दे देती है तो हम अपने पास का वर्किंग कैपिटल, जो पैसा फंड है, फाइनेंस है जो अपने पास का, वो हम ना लगाते हुए
हम वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं हम अपने बिजनेस में। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ठीक है, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल जो होता है इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व और रिटेन अर्न। ये क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। जो हम शेयर मार्केट से हम इक्विटी बेच के लेते हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस एंड रिजर्व, एंड जो रिजर्व हमारा जो पैसा बचा है कंपनी के पास वो। ठीक। और बोरोड कैपिटल जो है वो लोन, बोरो मतलब पैसा ले रहे हैं उधारी में, तो लोन कैपिटल लोन के फॉर्म में ले रहे हैं बैंक से, या डिबेंचर्स या लोगों से हम डिबेंचर्स लोन के फॉर्म में हम उधारी ले रहे हैं। ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। और यहाँ होता है चैप्टर खत्म, मतलब इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारा यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस देखा है, हमने इसके इम्पोर्टेंस देखा है, फैक्टर अफेक्टिंग देखा है, हमने फिक्स कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल के, कैपिटल स्ट्रक्चर देखा है हमने। ठीक है, हमने हर चीज इंट्रोडक्शन, जो फाइनेंस का क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या महत्व होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने चैप्टर में देखी। ठीक, आगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कशन होगा और चीज़ होगा। थैंक यू।